दवाई खाओ चुप करके। सिरप भी पी ले। उन्होंने सीबीसी करवाने को कह दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, राजी बाजी होंगे अपने अपने प्यारों के साथ। अल्लाह ताला हम सबको खुशआबाद रखे अपने अपने प्यारों के साथ और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हमें भी इस तरह का बनाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यहाँ पर जनाब सुबह सुबह का टाइम है, बल्कि 8 बजे का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम नहीं है। मूसा जा चुका है कॉलेज, जब मैं 8 बजे आई हूँ किचन में। सुबह में आई थी किचन में मूसा के नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए, बर्तन वर्तन धोए थे मैंने थोड़े बहुत, लेकिन पिया ने ना मुझे डांट दिया कि हले बच्चे सुते, कुड़ियाँ सुतियाँ ही, तू शोर ना करते, बस मुझे नाश्ता दे के बाहर आ जा। तो फिर ना मैं मोटी मोटी किचन की सफाई करके मोटे मोटे बर्तन धोकर किचन से निकल गई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे बेडरूम के साथ ही मेरा किचन है, तो फिर शोर आता है। मूसा जाता है जल्दी, पौने 7 बजे जाता है, 7 बजे जाता है, और बच्चियाँ जाती हैं पौने 9 बजे। तो ना इसलिए फिर ना बच्चियाँ 8:30 सवा 8 उठती हैं, तो मूसा जल्दी उठ जाता है, तो मुझे उसको जल्दी देना होता है। तो कल का आलू कीमा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को आज बना देती हूँ आलू कीमे वाले पराठे। सर्दियों का यही मज़ा है जनाब, खुश्क सालन ज़्यादा बनते हैं, यानी कि मिक्स सब्जियाँ बनती हैं, आलू कीमा बनता है, शिमला मिर्च कीमा बनता है, ज़्यादातर मिक्स खुश्क सालन बनते हैं। गर्मियों में ज़रा शोरबे वाले सालन बनते हैं, सर्दियों में ज़रा खुश्क सालन बनते हैं। तो खुश्क सालन बन जाते हैं तो अगले दिन वो क्या काम हुआ होता है जनाब, उनमें मैं ना ऐसे मिक्स सब्जियाँ बनाऊँ या आलू कीमा बनाऊँ या फिर इस तरह से ना कोई भी हंडियाँ बनाऊँ ना, आलू पालक वगैरह बनाऊँ, तो मैं इसमें ना आलू की मकदार थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ। यानी कि मैं एक्स्ट्रा भी ना आलू बनाकर ना गला कर रख लेती हूँ, और फिर ना अगले दिन सुबह जो बचा हुआ सालन होता है ना उसके अंदर ऐड करके ना, तो फिर मैं बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ, और बच्चे शौक से ये नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है डेली, एक जैसा नाश्ता, यानी कि अंडा पराठा, अंडा चने, पराठा चने, या ये चीज़ें खा खा के बच्चे थक जाते हैं। तो इस तरह थोड़ी वैरायटी हो जाती है, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। यहाँ पर जनाब कल का कीमा और आलू थोड़े से बचे हुए थे, और जो आलू मैंने गला कर रख लिए थे एक साइड पे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करके तो मिक्सचर बना लिया है। साथ ही साथ जनाब बच्चों का लंच भी बन रहा है, यानी कि बच्चियों का लंच भी बन रहा है। आपको पता ही है कि बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग होगी, और यूनिवर्सिटी में आपको पता है यूनिवर्सिटी में कितनी खपत होती है, दूर दूर डिपार्टमेंट होते हैं, दूर दूर क्लासेज होती है, एक क्लास कहाँ होती है, एक क्लास कहाँ होती है। बच्चों को टेंशन होती है असाइनमेंट बनाने की, प्रोजेक्ट बनाने की, और फिर सबमिट कराने की, सौ टेंशनें होती हैं। तो फिर ना कैंटीन बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो बच्चों को इतने झमेलों में भूख लग जाती है। बेशक थोड़ा बहुत नाश्ता करके भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ना बच्चों को भूख लग जाती है। खैर अब थोड़ा बहुत तो नहीं, बच्चियाँ चूँकि 9 बजे जाती हैं, तो फिर ना वो प्रॉपर नाश्ता करके जाती है, क्योंकि उन्हें भूख लग जाती है। यहाँ से उतर के उन्होंने जाना होता है, पुल क्रॉस करना होता है, अंदर फिर यूनिवर्सिटी भी इतनी दूर है, चलकर जाना होता है, तो उन्हें भूख लग जाती है। और अब मौसम भी ऐसा है ना, सर्दियाँ आ ही गई है, आते-आते सर्दी भी आ गई है। तो मौसम ऐसा आ गया है कि इस मौसम में ना बस आपको बिला वजह भूख लगती रहती है। तो फिर ना मैं नाश्ता भी करवा के भेजती हूँ, तो लंच भी मैं लाज़मी साथ देती हूँ, चाहे इन्होंने 2 घंटे बाद आ जाना हो, चाहे इन्होंने ना 5 घंटे बाद वापस आना हो ना, मैं इनको लंच लाज़मी देती हूँ। करके आएँ या ना करके आएँ, थोड़ा बहुत तो ये खा ही लेती हैं, अव्वल तो ज़्यादातर ना खा के ही आती हैं। तो अच्छी बात है, बच्चों को ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को लंच साथ दूँ, और बच्चों को आदत भी डाली हुई है, तो बच्चे शुरू से ना स्कूल कॉलेज भी जाते थे, तो भी लंच घर से ही लेके जाते थे, क्योंकि उन्हें कैंटीन का लंच सिर्फ़ फ्राइडे वाले दिन करते हैं, और फ्राइडे वाले दिन ना इनको अपनी यूनिवर्सिटी की बिरयानी पसंद है। बाकी शवारमा, बर्गर वगैरह तो इनको अपनी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि कहती मम्मा एक तो इतना महँगा देते हैं, दूसरा इतना सूखा होता है चिकन, इतना उन्होंने क्या कहते हैं हार्ड किया होता है कि खाने को दिल ही नहीं करता। तो वहाँ बिरयानी बहुत मज़ेदार होती है, 1-2 दफ़ा ना घर भी लेकर आई और मुझे भी बड़ा मज़ा आया। तो ख़ैर यहाँ पर बन रहा है लंच, नाश्ता, दोनों चीज़ें साथ हो रही है। मशीन बनी हुई है जहाँ जनाब सुबह-सुबह सारी माँ ही मशीन बनी होती है। हर घर में ही सुबह-सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, यानी कि एक तरफ बच्चों का नाश्ता, एक तरफ मियाँ का नाश्ता, एक तरफ जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं सास-ससुर का नाश्ता, जनाब देवर अगर जा रहे होते हैं, नंदें अगर जानी होती हैं तो उनका नाश्ता, और अगर कुँवारी होती हैं जो बच्चियाँ जो घरों में होती हैं उन्होंने सबको नाश्ता देना होता है, तो सुबह-सुबह का टाइम सबका ही बहुत हेक्टिक होता है, तो मेरा भी इसी तरह से ही होता है। तो किचन से यहाँ पर नाश्ता बन गया, बच्चों को नाश्ता आखिरकार मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया और बच्चियाँ बैठ गई हैं नाश्ता करने के लिए। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई, जो इनका बाकी लंच का काम रहता था वो किया, साथ थोड़े-थोड़े बर्तन धोए, पानी भी भरा, और ना पिया की हेल्थ अपडेट जनाब आपके साथ शेयर करूँगी। पिया को बुखार हुआ हुआ है, अब तो बेहतर है माशाल्लाह से, लेकिन वीकनेस उन्हें बहुत ज़्यादा हो गई है, और डॉक्टर ने कहा जनाब इनकी ना टेस्ट करवाएँ, आप सीबीसी करवाएँ ताकि पता चले। लेकिन आजकल ना मुझे मेरी सिस्टर बता रही थी कि आजकल जो डेंगू हो रहा है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो इस तरह का नहीं हो रहा कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम है तो आपको पता चल जाए कि डेंगू है। नहीं जनाब, आजकल प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा भी है ना, तब भी आपको डेंगू की कोई किस्म नहीं आई है, पता नहीं क्या
है उसमें भी वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है। पिया को माशाल्लाह से बुखार तो उतर गया है यानी कि पिया को जुमेरात की रात को बुखार चढ़ा था, तो आज तकरीबन हो गया है जनाब बुध हो गई है, तो पिया का बुखार जो है ना पीर वाले दिन पिया का बुखार 100 पर आ गया था। इतवार की शाम को ही आ गया था, मतलब 101 पे आ गया था और पीर को 100 आ गया था, उसके बाद फिर ना अब 99 चल रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे बेड पे सियोंक लगी थी, आपको मैंने बताया था, उसके मैंने कपड़े निकाले थे, तो मैंने कहा मशीन क्या लगानी है, मैंने सारे हाथ से धोए हैं। अब इन सब सारे कपड़ों को जनाब लेकर जाने लगी हूँ छत पर, इनको फैलाऊँगी छत पर, क्योंकि ना मशीन लगाने की ज़रा मसला ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने हाथ से सरफ़ से निकाले थे। मुझे वहम था कि कहीं इनके अंदर ना कोई कीड़ा-वीड़ा ना हो, तो बच्चों को एलर्जी ना हो जाए। वैसे भी मुझे भी एलर्जी का मसला है, तो मैं जो अंदर कपड़े रखे हुए होते हैं ना, उनको धोकर ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर कपड़े फैला दिए, बेड को भी अंदर मिट्टी का तेल अच्छे से करके ना इसको भी धूप लगवा रही हूँ। तो यहाँ पर जनाब पिया दवाई खाने से बहुत भागते हैं, पिया बहुत चोर है दवाई खाने के। यहाँ पर पिया को ना दवाई बहुत मुश्किल से खिलानी पड़ती है। तो शुक्र अल्लाह का इस दफ़ा ना पिया डरे हुए थे पिछली दफ़ा की वजह से ना, इसीलिए पिया ना पहले दिन ही दवाई लेने चले गए और ज़्यादा मामला ख़राब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पिया को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया। आप देख ही सकते हैं कैसे मुँह उतरा हुआ है। और जनाब पिया को दवा मेडिसिन खिलाना बहुत मुश्किल काम है। मेडिसिन खिला दी थी और यहाँ पर पिया की रिपोर्ट भी आ गई थी सीबीसी की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको आगे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं किचन का काम करने के बाद ना ये निविया सोप मैंने अपने पास यहाँ पर रखी हुई है, और ना मैं अपने हाथों पर लाज़मी ये लगाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना मेरे हाथ जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, और मुझे ड्राई हाथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्योंकि मेरी स्किन जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि नॉर्मल टू ड्राई है, तो हो जाती है ना, तो मुझे बहुत तंग करते हैं। तो इसलिए ना मैं निविया अपने बेड के पास ही रखती हूँ, निविया या कोई भी लोशन। तो यहाँ पर जनाब ये पिया की रिपोर्ट रात को करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिया की रिपोर्ट ठीक आई है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया ना कि आजकल बता रहे हैं कि जो डेंगू आ रहा है ना, उसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो अगर आपके सही भी आ रहे हैं ना, तो फिर भी आपको डेंगू की ही कोई किस्म है, जिसकी वजह से जो कमज़ोरी है इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं भी कहूँ पिया को इतनी ज़्यादा कमज़ोरी क्यों हो रही है? पिया के प्लेटलेट्स 172 आए हैं, और बाकी 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे हैं थोड़ी बहुत, तो वो डॉक्टर कह रहा है इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। जब आपको बुखार होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इसलिए ना आप फ़िक्र ना करें, इनको मेडिसिन दें और इनको रेस्ट करवाएँ। रेस्ट आपको पता है कि पिया कर नहीं सकते। काम इस तरह का है कि रेस्ट का तो नाम ही नहीं है, और अब ना लोग कूलर धो रहे हैं, तो बाहर ना साथ वाली आंटी जो है अपना कूलर-वूलर धो रही है, उठा रही होगी, तो अपना वो गैलरी धो रही है, तो वो पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है, तो उस पानी के गिरने की आवाज़ को कीजिए इग्नोर, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद इस वक़्त बिल्कुल घर में खामोशी है। तो मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ पियो की रिपोर्ट, तो ये माशाल्लाह से प्लेटलेट्स जो है ना गिरे हैं, कम हुए हैं थोड़े से, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं गिरे कि परेशानी की बात हो जाए। लास्ट टाइम तो अल्लाह माफ़ करे इतने ज़्यादा गिर गए थे कि पिया के प्लेटलेट 30 से 35,000 हो गए थे, और हमें पिया को हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ा था। लेकिन इस दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पिया ना बात मान लेते हैं, और ना जिस दिन तबीयत ख़राब होती है उसी वक़्त ना डॉक्टर पर चले जाते हैं और दवाई ले लेते हैं, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाते हैं। कुछ एज फैक्टर भी है, और कुछ जनाब आप समझ ही सकते हैं कि जो मर्द होते हैं, जो बंदे होते हैं ना, वो दवाई खाने के कितने चोर होते हैं। तो मेरे मियाँ जी तो बहुत ही चोर हैं, वो मूसा भी बाप पे ही गया है, वो भी दवाई खाने का इतना चोर है ना, बाप-बेटा दोनों एक जैसे ही है। तो ख़ैर यहाँ पर अपना पिया को डॉक्टर ने कहा है कि इनको निमकोल का पानी दें, इनको अगर निमकोल नहीं मिला तो ओआरएस दें, और बाज़ार का ओआरएस दें, बाज़ार का ओआरएस नहीं मिला तो बोतल और पानी मिक्स करके दें। आंटी कितना पानी गिराएँगी? तो आंटी का पानी गिरता जा रहा है जनाब, उसका अब आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है, हालाँकि मैं अंदर कमरे में अपने बैठी हुई, लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो ख़ैर नीचे गली में गिर रहा है ना ऊँचाई से, इसलिए आवाज़ आ रही है। तो मैं क्या बता रही थी कि डॉक्टर ने अगर आपको नॉर्मल बुखार भी हो ना, तो आपने ओआरएस का इस्तेमाल शुरू कर देना है, निमकोल का इस्तेमाल शुरू कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है नमक वाला, बोतल 2 1 हिस्सा बोतल 2 हिस्से पानी, और उसमें काला नमक या सादा नमक जो भी आपको पसंद है ना, वो डाल के आपने अपने पास रख लेना है। कुछ भी और खाने को दिल ना करे, कुछ भी ना करे, लेकिन आपने पानी का इस्तेमाल यानी कि निमकोल या ओआरएस का इस्तेमाल आपने करते रहना है। त इससे ना आपकी जो वीकनेस है वो कम होगी। तो पिया को भी डॉक्टर ने कहा है कि जूसेस दें, मौसम्बी दें, सेब दें और फ्रूट्स दें और यखनी वगैरह दें, तो वो सब कुछ मैंने किया है जनाब। और बस अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो उनका दिल करेगा वो खाएँगे, और जो दिल नहीं करेगा वो नहीं खाएँगे। तो ख़ैर ज जिन ज आजकल काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, मैं अक्सर सुन रही हूँ कि उसको भी डेंगू हुआ हुआ है, उसको भी बुखार हुआ हुआ है, वहाँ बुखार मेरी भाभी को भी डेंगू हुआ था, तो माशाअल्लाह से अब वो बेहतर है, लेकिन कमज़ोरी उसको भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला पिया भी ठीक हो जाएँगे। बस कमज़ोरी है, और कमज़ोरी जो आपको पता है जाते-जाते जाती है। तो यहाँ पर जनाब अब मैं आपसे वाइंड अप करती हूँ, और आज इतना कोई ख़ास काम नहीं करना, तो मैं आज बनाने हैं जनाब दाल-चावल बनाने हैं, और क्या कहते हैं जो कपड़े ऊपर फैलाए हैं उनको नीचे उतार के फिर तह लगाना है, मूसा आएगा उसे बेड उतरवाऊँगी, और साथ जनाब फिर आज मुझे बाज़ार भी जाना है, हिम्मत करूँगी बाज़ार जाऊँगी, नहाना है मुझे, इतने सारे ये वाले काम करने हैं, तो अभी के व्लॉग को करती हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।